तो दोस्तों आज हो गई है 22 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सरेआम दबाई जा रही है देश की जनता की आवाज, इस अहंकार तानाशाही पर सत्य पड़ेगा भारी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद में मुद्रास्फीति और एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करने को लेकर के सरकार पर हमला किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाही पर सच्चाई की जीत होगी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जीएसटी पर चर्चा करो तो सदन स्थगित, महंगाई पर चर्चा करो तो सदन स्थगित, अग्निपथ पर चर्चा करो तो सदन स्थगित, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो तो सदन स्थगित। आज सरेआम देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है, इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। तीसरे राउंड की गिनती में 5.77 लाख वोट लेकर के जीती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव यशवंत सिन्हा को मिले हैं 2.61 लाख वोट। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। बताते चले, तीसरे राउंड की काउंटिंग के दौरान ही उन्होंने यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में शिकस्त दे दी। यशवंत सिन्हा को 2.61 लाख वोट ही प्राप्त हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। कहा, टीएमसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया से रहेगी पूरी तरह से दूर। खबर आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहेगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बैठक के बाद कहा है कि ज्यादातर सांसदों ने ममता बनर्जी से इस संबंध में अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम समय में विरोधी दलों ने भी बिना परामर्श किए मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मार्गरेट अल्वा और ममता बनर्जी के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव व्यक्तिगत समीकरणों के आधार पर नहीं होने वाला है। हमारे 85% सांसदों ने फैसला लिया है कि हमें मतदान से बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पर टीएमसी उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूरी बनाएगी। ये यहाँ पर कहना है टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। ईडी के खिलाफ किया है जबरदस्त प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिए गए हिरासत में। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार के द्वारा ईडी का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किए जा रहे प्रदर्शन में जयराम रमेश, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें भी रोकी हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे पार्टी के नेताओं के साथ में कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष पर करोगे प्रहार तो होगी लोकतंत्र की हार के बैनर के साथ में सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ऑफिस के बाहर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने शर्म करो मोदी सरकार के नारे लगाए हैं और जबरदस्त तरीके से यहां पर मोदी सरकार का किया है विरोध। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता की महारैली में गरजी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, 2024 में भाजपा होगी देश से साफ। खबर आप लोगों को बताते चलें, 2 वर्ष के अंतराल के बाद कोलकाता के धर्मतल्ला में आयोजित शहीद दिवस रैली में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के बरसी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज भले ही भाजपा हर जगह की सरकार गिराने में लगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल में बंगाल टाइगर रहती है। भाजपा ने 2021 में बंगाल में हमें हराने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सकी।
इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के पास ईडी और सीबीआई है, लेकिन टीएमसी के पास लाखों कार्यकर्ता हैं, जनता का समर्थन है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा आज की बारिश की तरह ही साफ हो जाएगी। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव में लोगों से केंद्र से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा अगला पड़ाव दिल्ली है। भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी देश में बढ़ी है, जबकि बंगाल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का दिमाग खराब हो गया है। मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया है, मिठाई लस्सी दही पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। लोग क्या खाएंगे आखिर? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी। ये बताएं कि मरने पर कितना जीएसटी लगेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के पास कोई बुद्धिजीवी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं और अब यहां पर महंगाई की एक और मार पड़ रही है जनता पर। यह कहना है ममता बनर्जी का और घेरा है जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका कर दी है खारिज। अगली सुनवाई होगी अक्टूबर में। खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाने वाले कथित शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली याचिका पर पूरी तरह से विचार करने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। आगे बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें हिंदू संगठनों के द्वारा दायर मुकदमे पर सवाल खड़े किए गए थे। ये यहाँ पर मामला देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि जिला अदालत के फैसले का करना होगा सभी को अभी इंतजार। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार, तेज करेंगे अब लड़ाई, विपक्ष ने कर दिया है बड़ा ऐलान। खबर बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर के कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इन दलों ने एक बैठक की है और उसके बाद संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अब तेज करेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा बुलाए जाने पर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस के सांसदों ने भी राज्यसभा और लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी कई दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और इसको लेकर के तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि वह मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार समाज के ताने बाने को लगातार बिगाड़ रही है। ये यहाँ पर विपक्ष की तरफ से बड़ा बयान आया है, जिसमें मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया है आरोप। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। गुजरात के लोगों से अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो 300 यूनिट तक फ्री हो जाएगी बिजली। खबर आप लोगों को बताते चलें, इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खास नजर गुजरात पर है। बीते दिनों वहां पर आम आदमी पार्टी की नई टीम का गठन भी किया गया था और वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से बड़ा वादा कर दिया है। गुजरात में भी दिल्ली मॉडल पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि यदि गुजरात की सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो गुजरात के लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और ऐसा वादा कर दिया है जिसके कारण भाजपा की मुश्किलें गुजरात के विधानसभा चुनाव में बढ़ना तय है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ईडी पर निशाना, कहा कैमरा लगाएं और पूछताछ को टीवी पर दिखाएं, है किसी में हिम्मत। खबर बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ में ईडी की पूछताछ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर के ईडी कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी कार्यालय के सामने धरना स्थल पर पहुंच करके जम करके हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईडी ने अगर मां का दूध पिया है तो सोनिया गांधी से पूछताछ को टीवी में लाइव प्रसारण करें, कमरे में कैमरा लगाएं। ये यहां पर देख सकते हैं कि सीधी चुनौती दे दी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को, और ईडी को ले लिया है निशाने पर। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सोनिया गांधी को लेकर के कर्नाटक के पूर्व स्पीकर का बड़ा बयान, कहा बलिदान देने के लिए तैयार रहें। खबर आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और वर्तमान विधायक कांग्रेस के नेता रमेश कुमार ने कहा है कि पार्टी के नेताओं को अपने सभी आंतरिक मतभेद भुला करके पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को मदद करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी नेताओं से आह्वान किया है कि वे सोनिया गांधी के समर्थन में आगे निकल करके आए। उन्होंने कहा है कि जो भी अंदरूनी मतभेद हैं उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह सोनिया गांधी के समर्थन में खुद को समर्पित कर दें। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कह दिया है कि हम सभी को सोनिया गांधी की मदद में बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के नेता रमेश कुमार की तरफ से। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।